बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आप सभी लोगों ने फ़िरौन लफ्ज़ तो बड़ी अच्छी तरह से सुना ही होगा, क्योंकि जब कभी भी हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों के पुराने इतिहास की बात की जाती है तो उसमें फ़िरौन का नाम ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि मिस्र के फ़िरौनों को हमारी दुनिया के इतिहास में एक अलग अहमियत दी जाती है। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर फ़िरौन की पैदाइश कब और कैसे हुई थी, उसके पेरेंट्स यानी वालिदैन कौन थे, और साथ ही साथ फ़िरौन की ज़िंदगी से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले राज़ों से भी पर्दा उठाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अक्सर ये सोचते रहते होंगे कि शायद फ़िरौन हमारी दुनिया के इतिहास के एक इंसान का नाम हुआ करता था, एक ऐसे ख़ास इंसान का नाम जिसने मिस्र के इलाके पर एक लंबे वक्त तक राज किया था, एक लंबे वक्त तक हुकूमत की थी। मगर दोस्तों, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि फ़िरौन किसी ख़ास इंसान का नाम नहीं बल्कि मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले हर हुक्मरान का टाइटल हुआ करता था। यानी जिस तरह से हमारे देश भारत के इतिहास में मुग़ल सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाले हुक्मरान अपने नाम के आगे बादशाह या सल्तनत, उस्मानिया की गद्दी पर बैठने वाले अपने नाम के आगे सुल्तान, और रूम और फ़ारस की गद्दी पर बैठने वाले अपने नाम के आगे कैसर और किसरा लगाया करते थे, ठीक इसी तरह से किसी दौर में मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले लोग अपने नाम के आगे फ़िरौन लगाया करते थे। और इस तरह से लगभग 30 फ़िरौनों के ख़ानदान ने मिस्र के एक बड़े इलाके पर लंबे वक्त तक राज किया था। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि मिस्र के इतिहास में ऐसे सैकड़ों फ़िरौन गुजरे थे कि जिन्होंने एक के बाद एक मिस्र पर राज किया था, मिस्र पर हुकूमत की थी। मगर इन मिस्र के बेशुमार फ़िरौन में से भी वो फ़िरौन की जिसको इतिहास में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा गुस्से वाला माना जाता है, वो फ़िरौन था कि जिसको तूतनखामन के नाम से जाना जाता है। तूतनखामन की गिनती मिस्र के सबसे मशहूर फ़िरौन में भी की जाती है। वैसे तो इस फ़िरौन की पूरी ज़िंदगी ही बड़े ही अजीब व गरीब राज़ों से भरी पड़ी है, मगर फिर भी इस फ़िरौन से जुड़ी सबसे ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ इसकी वो कब्र है जिसको अभी कुछ साल पहले ही ढूंढा गया है। दरअसल दोस्तों, नवंबर 1922 में जब हमारी दुनिया के एक्सपर्ट को तूतनखामन का मकबरा मिला तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि इस कब्र की खोज ने फ़िरौनों के दौर के उन राज़ों से पर्दा उठाया कि जिनके बारे में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। यही वजह थी कि इस कब्र की खोज से ना सिर्फ पूरी दुनिया हैरान थी, बल्कि इसको 20वीं सदी की दुनिया की सबसे बड़ी खोज भी डिक्लेयर कर दिया गया था। आपको बताते चले कि तूतनखामन के छोटे से मकबरे में 5000 से भी ज़्यादा चीज़ें मौजूद थीं, जिनमें सोने चांदी के मुजस्सिमे, सजे हुए ज़ेवरात, सजे हुए संदूक, फ़िरौन के दौर की कश्तियाँ, इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में रोज़ इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें, यानी कि गोश्त के टुकड़े, रोटी, दालें और खजूर जैसी चीज़ें मौजूद थी। फिर बाद में जब फ़िरौन तूतनखामन की मम्मी पर एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से रिसर्च की गई तो जो बातें सामने निकल कर आईं वो यकीनन हैरान कर देने वाली थी। रिसर्च से ये बात क्लियर हुई कि फ़िरौन तूतनखामन एक हद से ज़्यादा कमज़ोर बॉडी का मालिक हुआ करता था। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत कमज़ोर था। इसके अलावा उसका लेफ़्ट पैर टेढ़ा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से ही फ़िरौन तूतनखामन हमेशा एक लकड़ी की छड़ी की मदद से ही चला करता था। साथ ही साथ डीएनए से ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि फ़िरौन का बाप यानी आकानाथन और उसकी माँ रिश्ते में बिल्कुल सगे भाई बहन थे, और उन दोनों के मिलाप के बाद ही फ़िरौन तूतनखामन की पैदाइश हुई थी। क्योंकि दोस्तों, उस दौर के फ़िरौन अपनी सगी बहनों से ही शादी कर लिया करते थे ताकि उनकी वो सल्तनत किसी भी तरह से दूसरे ख़ानदान में ना चली जाए और उनकी ये सल्तनत हमेशा उनके घर में ही बनी रहे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि तूतनखामन के जिस्म की हद से ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह भी यही थी कि उसके माँ बाप रिश्ते में सगे भाई बहन थे, क्योंकि उसके कमज़ोर होने की ये बीमारी उसकी ख़ानदानी थी जो ऊपर से ही चली आ रही थी। तो अब जाहिर है कि फ़िरौन तूतनखामन के अंदर भी माँ और बाप दोनों तरफ से ही अपने ख़ानदान का खून शामिल था।
इसीलिए इसको भी ये बीमारी उसकी पैदाइश के साथ ही मिल गई थी। बात करें अगर ऐतिहासिक तौर पर तो तूतनखामन मिस्र का एक ऐसा हुक्मरान था कि जिसने मिस्र की गद्दी पर आज से लगभग 3500 साल पहले राज किया था। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि तूतनखामन अपने बाप की मौत के बाद मिस्र की गद्दी पर 10 साल से भी कम उम्र में ही बैठ गया था। और हैरानी की बात यह है कि इसके बाप की तरह ही इसकी शादी भी इसकी सगी बहन यानी अनख-सेनामून के साथ कराई गई थी। और ये शादी उस वक्त हुई थी कि जब तूतनखामन की उम्र सिर्फ और सिर्फ 9 साल थी। हालांकि उसकी सगी बहन उम्र में उससे बड़ी हुआ करती थी। इन दोनों भाई बहनों की शादी के बाद इनसे 2 बच्चे भी पैदा हुए थे, मगर जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से वो दोनों बच्चे भी ज़्यादा दिनों तक जिंदा ना रह सके थे। इतना ही नहीं, तूतनखामन भी हमारी इस दुनिया से सिर्फ और सिर्फ 18 साल की एक छोटी सी उम्र में ही चला गया था। और इसकी ये मौत उसी बीमारी की वजह से हुई थी कि जो उसको ख़ानदानी तौर पर पैदाइश के वक्त से ही मिल गई थी, यानी जिस्म का हद से ज़्यादा कमज़ोर होना। फ़िलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की इस्लामिक नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह तबारक व ताला आपका और हमारा हामी और मददगार हो। आमीन।